रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में, यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं। एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूँ अर्चिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। रात के 12 बज रहे हैं और इस वक्त हम लोग सलगाड़ी मैदान में मौजूद हैं। ये तमाड़ इंटर कॉलेज सलगाड़ी है और इस मैदान में आप देख सकते हैं बहुत भव्य और बड़ा पंडाल बना हुआ है। ये पूरा पंडाल जो है और ये कार्यक्रम जो है राजनीतिक सरगर्मी के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चर्चा दरअसल ये है कि आजसू पार्टी जो कि एनडीए घटक दलों में सबसे बड़ा घटक दल जो है भाजपा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आजसू आती है। कुछ दिनों पहले ऐसी बातें आई कि जदयू के द्वारा ये सीट, परंपरागत सीट जो रही है पहले में पूर्व में, उस सीट पर फिर एक बार जो है यहाँ पे दावा ठोका गया है। हालांकि पिछले चुनाव में आजसू ने भी यहाँ से जीत हासिल की थी और इससे पिछले चुनाव में वो द्वितीय स्थान पे थी और एक तरह से कहे तो आजसू की सीट ये पिछले 2 चुनावों से रही है। यहाँ पे मतदाता काफी इसके रहे हैं। इसी बीच जदयू में एक कद्दावर नेता, इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री राजा पीटर की जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग होती है और उसके बाद जदयू दावा ठोकता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि पूरे एनडीए में एक तरह से बड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल चलता है। कई चर्चाएं होती है, कई मीटिंग होती है, बड़े बड़े दौर चलते हैं, लेकिन इस सीट पर जो है किचकिच अभी बाकी है। इसी बीच आजसू के द्वारा ये कहा जाता है कि तमाड़ में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जहां हजारों हजार की संख्या में लोग जुटेंगे। कल 3 तारीख को 3 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम है जिसमें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो शिरकत करेंगे और हजारों कार्यकर्ता जो है उनको अपना गुरु मंत्र फूकेंगे। एक तरह से कहा जाए तो पूरे विधानसभा सहित झारखंड प्रदेश में ये आजसू का शक्ति प्रदर्शन दिखाई देता है। रात के 12 बजे यहाँ पे कार्यकर्ता जुटे हुए, पूरी तैयारी लगी हुई। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ थोड़ा दिखाएं मूव करते हुए। ये पंडाल बना हुआ, कुछ अंधेरा है हालांकि साइड में, और ये देखेंगे आप कि ये बहुत बड़ा पंडाल है। यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि इतने बड़े पंडाल में लगभग 15 से 20 हजार की कैपेसिटी में लोग आ सकते हैं। हालांकि पंडाल के बाहर भी बड़ा मैदान है और उस मैदान में भी लोग आ सकते हैं। इसी बीच हमारे बीच में जो है आइए हम लोग तमाड़ के आजसू से प्रतिनिधित्व करने वाले जगदीश कुमार गुप्ता से मिलते हैं और इस वक्त 12 बजे रात को किस तरह से ये लोग काम करा रहे हैं ये जानते हैं। हाँ, पहले जोहार बताया जाए, आप लोग 12 बजे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जबकि लोग कभी सो रहे हैं तमाड़ में। कल कार्यक्रम है यहाँ पे चुनाव प्रमुख और कार्यकर्ता सम्मेलन का, इसी का तैयारी को लेकर के यहाँ पे हम लोग अभी आए हुए हैं और यहाँ के जितने भी टेंट वाले हैं उन लोग भी अपना काम को जारी रखे हुए हैं और हम लोग के जो खाना बनाने वाले हैं सब लोग भी आके अपना तैयारी में लगे हुए हैं कल का कार्यक्रम को लेकर के। और कल का कार्यक्रम हम लोग का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा और ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। हम लोग का पार्टी सुप्रीमो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी का समय अभाव के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था। कल बृहद रूप से चुनाव प्रमुख सम्मेलन और पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लेकिन तमाड़ के चौक चौराहों में, बाजार में तो चर्चा ये है कि जैसे ही राजा पीटर की ज्वाइनिंग होती है जदयू में दिल्ली में, उसके बाद ये कार्यक्रम तय किया गया है। कितना सही है? नहीं, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। हम लोगों का चुनाव प्रमुख का कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है और ये हमें भी कहा कि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तय था, समय अभाव के कारण ये कार्यक्रम तमाड़ विधानसभा में नहीं हो पाया था। लेकिन लोग तो इस चश्मे से देख रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम से एनडीए के अन्य दलों को, चाहे वो भाजपा हो या लोजपा हो या जदयू को, ये दिखाना चाहते हैं कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में आपके समर्थक बहुत ज्यादा है और इस सीट पे आपका दावा बनता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग का कार्यक्रम आए दिन पार्टी का कार्यक्रम चलते आ रहा है, वैसा कोई इसमें बात नहीं है। हम लोग अपना कार्यक्रम में लगे हुए हैं, संगठन का कार्यक्रम में। 800 गाड़ियां बुक हुई हैं कल के कार्यक्रम पे, ये जानकारी मिल रही मार्केट से। कितना सही है? कितने लोग आएंगे? नहीं, ये सही बात है। 15 से 20 हजार महिला पुरुष का जुटान होगा यहाँ पे और जो हम लोग का जो संगठन के ग्राम प्रभारी, पंचायत प्रभारी, प्रखंड के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, चूल्हा प्रमुख, चूल्हा प्रमुख का कल का फोकस है कार्यक्रम में हम लोग का। क्या लगता है कल के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कितनी हो चुकी हैं अब तक? 100% हो चुकी है। कल लोग जुटेंगे? पूरा कार्यक्रम कैसा रहेगा? शानदार रहेगा। शानदार रहेगा। आइए हमारे बीच में राजकिशोर कुशवाहा जी भी मौजूद हैं, अपने साथ कई लोग को लिए हुए और आजसू के समर्थकों के साथ इस वक्त है। किस तरह का कार्यक्रम है और क्या चाहते हैं आप लोग? विगत 5 साल से इस तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होते आ रही है।
इसी के उपलक्ष्य में ये पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, जिसमें चूल्हा प्रमुख सम्मेलन और चूल्हा प्रमुखों को हमारे सुप्रीमो के द्वारा शपथ भी दिलाया जाएगा। और चाहते क्या है, इस सीट पे इससे पहले आजसू पार्टी जीती थी। 5 साल से विपक्ष का रोल आजसू पार्टी कर रही है। जितने भी आंदोलन हम लोग खड़ा कर रहे हैं, लोगों की समस्या को समाधान कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं। इस सीट पे आजसू पार्टी का अधिकार है, हक है। राजा पीटर तब जेल में थे, बाहर नहीं थे, आंदोलन नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं एक्टिव मोड में दिखाई देते हैं। प्रतिदिन आप देखिए उनके फेसबुक वॉल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिखाई देगा कि वो लगातार जनता के बीच में है और लोकप्रिय होते जा रहे हैं। क्या कहना होगा, क्या दिक्कत है राजा पीटर से? हमें क्या दिक्कत है भाई, वो अपना कर रहे हैं। आपको ये भी दिखना चाहिए कि वो जब नहीं निकले तो उससे पहले हम जनता के समस्या को हम लोग उठाते जा रहे हैं, वो भी तो आपको देखना, आपको बताना है लोगों को ना। ऐसा बात नहीं है कहीं कहीं ये तो बात नहीं है कि कल का कार्यक्रम पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई देता है। ये आजसू प्रेशर पॉलिटिक्स करना नहीं जानती है, कोई दूसरा कर रहा है। हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हम लोग पूर्व से 5 साल, विगत 5 साल, ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना से सक्रिय। हम लोग आजसू पार्टी पूरे विधानसभा और पूरे राज्य में करीब जब चुनाव के बाद विगत 5 साल से लोगों की समस्या, लोगों का जो जायज मांग है, उसको सत्ता के में बैठे जो बहरे हैं उनको सुनाने का काम कर रही है। और गाहे बगाहे क्षेत्र में 2 चर्चाएं हैं। पहली चर्चा ये है कि इस सीट को लेकर जिस तरह से आजसू कार्यक्रम करते आ रही है, और इसी बीच में चर्चा ये चल रही है कहीं आजसू इसमें फ्रेंडली फाइटिंग चाहती है, या तो फिर आजसू पूरी तरह से यहाँ पे खड़ा होगी। किस तरह से देखते हैं आने वाले दिनों में, फ्रेंडली फाइटिंग हो सकता है या फिर गठबंधन भी टूट सकता है? ये 2 बातें मुझे आ रही है। देखिए, हमारे आजसू सुप्रीमो का जो आदेश रहेगा, अगर एनडीए गठबंधन में हम लोग आते हैं और सीट शेयरिंग जिसके तरफ जाता है, अगर आजसू सुप्रीमो बोलेंगे, हमारे पार्टी का निर्देश रहेगा कि नहीं उनको समर्थन करना है, तो समर्थन करेंगे। हमारा कैंडिडेट होगा, उनको जिताने का काम करेंगे। अगर किन्हीं कारणवश कुछ ऐसा होता है, फ्रेंडली फाइट होता है, तो उसमें भी हम लोग जोर शोर से हम लोग हैं। हम लोग का प्रत्येक गांव, प्रत्येक चूल्हा, प्रत्येक ग्राम तक हम लोग का संगठन खड़ा है। आज 5 साल से विधानसभा में लोग काम कर रहे हैं। प्रत्येक दरवाजा तक आजसू पार्टी पहुंच चुकी है। देश स्तर में जदयू एनडीए का बड़ा घटक दल है, ये आप जान रहे हैं। और ऐसे में ये नहीं लगता है कि कहीं न कहीं आजसू अगर फ्रेंडली फाइटिंग में जाती है और एनडीए के 2 उम्मीदवार होते हैं, 2 घटक दल एक साथ लड़ते हैं, तो विपक्ष को फायदा हो जाएगा। जो इस वक्त इंडिया गठबंधन कहें, उनके जो प्रत्याशी है वर्तमान में, जो विधायक है, उनको फायदा पहुंच जाएगा। क्या लगता है? ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि हवा का रुख पलट चुका है। जनता जान चुकी है कि विकास बस नाम होने से विकास नहीं होगा, विकास के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए हमें, क्या खिलाइएगा कल, क्या क्या बनवा रहे हैं? हमारे चावल, दाल, सब्जी, अचार ये सब बन रहे हैं। और हमारे देख सकते हैं कारीगर 3 बजे से लगे हुए हैं। उनसे मिलेंगे, अभी बात करेंगे। 3 बजे से लगे हुए हैं, टेंट भी बन रहा है। सब कड़ी मेहनत हमारे कार्यकर्ता भी, अभी हमारे तमाड़ के सहयोगी हीरादास जी, उमेश नायक जी, राज गुप्ता जी लोग आए थे। वो लोग कुछ देर पहले अभी से निकल के उनके साथ और थे। हम लोग सभी कार्यकर्ता जोर शोर से जुटे हुए। पूर्व मंत्री राजा पीटर से बात हुई थी? ऐसे उनसे मेरे पहले से भी संपर्क है। नहीं, पार्टी स्तर से कोई बात हुई थी क्या? नहीं, मेरे प्रतिनिधि के तौर पे आप कभी मिले थे? मिले ऐसे तो अभी अब अगर कोई प्रोग्राम होता है तो साथ में मिलते हैं, तो बैठते हैं, बातचीत होती है। तो ये थे राजकिशोर कुशवाहा, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष रांची से। इन्होंने तमाम बातों को रखा है। इस कार्यक्रम के दौरान में पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में भी बताया है, किस तरह से आजसू सोचती है और आने वाले दिनों में एनडीए के साथ ही साथ आजसू की क्या भूमिका होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल हम इस कार्यक्रम के दौरान अभी से ही यहाँ पे कैटर जो है और जितने कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। साथ ही साथ ये टेंट वाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाका में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना निश्चित तौर पे कहें तो एक टेंट वाले के लिए भी एक बड़ी जवाबदेही है। उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाम। जैसा कि मैंने कहा था कि आजसू के इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही है। आप देख सकते हैं अभी से ही यहाँ पे जो है परवल को जो है वो यहाँ पे तला जा रहा है। कटिंग भी हो चुका है, डेग में भी दिखा सकते हैं आप कि किस तरह से परवल काटा गया है। और यहाँ भी देखें कि आलू प्याज वगैरह भी कटिंग हो चुका है। और
क्या कारीगर जो है वो बैठे हुए हैं, वो काम में लगे हुए हैं और पूरी स्पीड से लगे हुए हैं। उनसे जुड़ते हैं, बातें करते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे अभी भी परवल की कटिंग चल रही है। हजारों की बात हो रही है, जब 15,000 लोगों की बात हो रही है तो निश्चित तौर पे परवल और आलू तो बहुत ज़्यादा होंगे। वो देख भी दिखाएंगे किस तरह से आलू का कटिंग हो चुका है, तो बताया जाए। इधर थोड़ा सा मुड़िएगा अपने कैमरे को, आइए 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 मिलते हैं। क्या नाम हो आपका? पार्थो नंदी। कहाँ से आए हैं? बुंडू से आए हैं। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग 9 आदमी हैं। 9 आदमी हैं। कब से काम चल रहा है ये? काम चल रहा है शाम 6 बजे चल रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी है क्या? ये अभी तैयारी चल ही रही है? चल रही है। कितने लोग जुटेंगे और किस तरह का व्यवस्था बना रहे हैं? कितने लोगों को खाना बना रहे हैं? हम लोग को 15,000 15,000 बोले हैं। 15,000 लोगों का खाना बन जाएगा? बनेगा। बन जाएगा। अच्छा ये बताइए कि सुबह तक काम चलेगा आप लोग? हाँ, क्या क्या बनाने का आप लोगों को ये दिया गया है? चावल है, आलू परवल का सब्जी है, दाल है। दाल, पापड़ अचार वगैरह नहीं दीजिएगा? पापड़ अगर पापड़ अचार आएगा तो। अच्छा, तो आपने सुना कि किस तरह से 15,000 लोगों का खाना बन रहा है और कल पता चलेगा कि कितने लोग आते हैं, किस तरह से जुटते हैं और किस तरह से कार्यक्रम होता है। टेंट वाले से भी मिलेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे कि क्या कहते हैं। आइए मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा टेंट वाले से भी मिलेंगे। इस वक्त हम जुड़ रहे हैं इनसे। क्या नाम हो आपका? निशिकांत स्वासी। कहाँ से आए हैं? सोनाहातू से आए हैं। अच्छा, विधायक जी जो अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं के एरिया से आप लोग? अच्छा, कितने लोगों की बैठने की सुविधा बना रहे हैं? 15,000। 15,000। कितने लोग हैं आप लोग काम करने वाले? हम लोग 30 से 35 आदमी हैं। 30 से 35 आदमी। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 5 दिनों से कर रहे हैं। लाउड स्पीकर कितना लगा रहे हैं? लाउड स्पीकर हम लोग का लगेगा डबल बेस 2, देखिए। उसके बाद 5-15 लगेगा 4, हाँ उसके बाद बेस लगेगा फिर 4 उधर। हाँ लगभग हाँ लगभग हाँ। 35 से 40 से 45। कितना बजे तक तैयार हो जाएगा ये? कल कितने बजे तक ये पूरा टेंट तैयार कर देंगे? अभी भी तो काम चल ही रहा है। 8 साढ़े 8 से फाइनल हो जाएगा। 8 साढ़े 8। मैं कैमरामैन से कहूँगा मुझे फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी काम चल ही रहा है। और यहाँ आप देखिए ये लाउड स्पीकर यहाँ पे रखा हुआ है और ये आपको ये दिखाई देगा और यही जो है वो मुख्य स्टेज है और यही से संबोधित करेंगे केंद्रीय अध्यक्ष आजसू के सुदेश कुमार महतो अपने कार्यकर्ताओं को। कल गृहमंत्र देंगे। तमाड़ विधानसभा से एनडीए की जीत को लेकर संभावित प्रत्याशी जो भी होंगे उस पर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन कल गृहमंत्र मिलेगा उनके कार्यकर्ताओं को कि आने वाले दिनों में विधानसभा के होने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ करेगी आजसू। ये तमाम चीजें कल दिखाई देगी। एक तरह से कहें तो निश्चित तौर पे कल आजसू शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग, कितने समर्थक कल जुटते हैं, आजसू के कार्यकर्ता कितने जुटते हैं, चूल्हा प्रमुख कितने जुटते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मैं अपने कैमरामैन नीतीश के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ सलगाड़ी तमाड़ से। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड।